हेलो स्टूडेंट, आज हम 8th चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे। बॉडी मूवमेंट्स। मूवमेंट इज कॉमनली कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ लाइफ। मूवमेंट लाइफ का एक इंपॉर्टेंट साइन है, क्योंकि सेल्फ मूवमेंट जो है वो सिर्फ लाइफ में लिविंग बींग्स में होती है, नॉन लिविंग बींग्स में सेल्फ मूवमेंट नहीं होती। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग सहित बाकी जितने भी मोस्टली जो एनिमल्स है मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अनलाइक प्लांट्स। ह्यूमन और अदर जो मोस्ट ऑफ एनिमल्स है वो क्या करते हैं, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं। फ्रीली वो आते जाते रहते हैं, अनलाइक प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स जो है वेयर देयर मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड एज दे आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड। अब एनिमल्स की तरह प्लांट्स की मूवमेंट इतनी फ्रीली नहीं होती, क्योंकि प्लांट्स जो है वो क्या होते हैं, वो अपने रूट्स के थ्रू ग्राउंड के साथ में फिक्स्ड होते हैं। तो उनकी पूरी प्लांट बॉडी जो है वो एनिमल बॉडी की तरह मूव नहीं कर सकती। उनके सिर्फ जो प्लांट पार्ट्स है वो सिर्फ क्या हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एनिमल की तरह उनकी पूरी बॉडी मूव और मूवमेंट शो नहीं करती। येट सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं कि उनकी जो मूवमेंट है वो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा एक प्लांट आपने देखा भी होगा, टच मी नोट प्लांट, जिसे हम छुई मुई प्लांट कहते हैं। उसकी लीव्स को अगर हम टच करेंगे तो उसकी लीव जो है वो क्या करेगी, वो मूवमेंट शो करेगी और वो एक साथ कोलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एनिमल्स जो है वो फ्रीली मूवमेंट शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते हैं। एनिमल्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं, रूट्स के थ्रू एक प्लेस पे ग्राउंड पे फिक्स्ड होते हैं और एनिमल्स की तरह फ्री मूवमेंट शो नहीं करते। टच मी नोट प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि जिसमें लीव्स की मूवमेंट को हम इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। अभी हम करेंगे ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी और इसकी मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पैलेस टू अदर पैलेस इज नोन एज लोकोमोशन। जब किसी एनिमल की या ह्यूमन बीइंग की या ऑर्गेनिज्म की वन पैलेस टू अदर प्लेस पे जो मूवमेंट है, एक जगह से अदर प्लेस के ऊपर दूसरी जगह के ऊपर जो उसका आना जाना है, इस टाइप की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पैलेस टू अदर पैलेस इज नोन एज लोकोमोशन। एनिमल्स मूव थ्रू एयर, ऑन लैंड एंड इन वाटर। एनिमल्स जो है वो एयर में भी मूव करते हैं, बर्ड्स, लैंड पे भी मूवमेंट मींस लोकोमोट करते हैं, वाटर में भी। इन कॉन्ट्रास्ट टू प्लांट्स इन विच लोकोमोशन इज एब्सेंट। इनकी अगर हम कंपैरिजन, एनिमल लोकोमोशन की कंपैरिजन अगर हम प्लांट्स से करें तो प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स जो है वो रूट्स के थ्रू अपने ग्राउंड पे फिक्स्ड होते हैं। इनकी प्लांट बॉडी वन पैलेस टू अदर पैलेस पर मूव नहीं कर सकती, इनमें लोकोमोशन नहीं होता। अब हमारा ये क्वेश्चन है, द नीड ऑफ एनिमल मूवमेंट आर। एनिमल्स जो है इनमें ये मूवमेंट होती क्यों है? द नीड ऑफ एनिमल मूवमेंट आर, फर्स्ट किसके लिए, सर्च ऑफ फूड। क्योंकि प्लांट्स तो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, तो उनको तो लोकोमोशन की जरूरत नहीं है। एनिमल्स जो है वो हेट्रोट्रोप्स होते हैं, अपना फूड बना नहीं पाते, तो फूड की सर्चिंग के लिए भी उन्हें लोकोमोट मींस एक जगह पे से अदर प्लेसेस पे उनको जाना पड़ता है। सेकंड, रनिंग अवे फ्रॉम प्रीडेटर एंड अदर डेंजर्स। प्रीडेटर ऐसे एनिमल्स हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, तो उन प्रीडेटर से बचने के लिए भी, भागने के लिए भी, और अदर जो डेंजर है उनसे भी बचने के लिए भी उनको क्या करनी पड़ती है, रनिंग करनी पड़ती है, उनको लोकोमोशन शो करना पड़ता है, वन प्लेस टू अदर प्लेस पे उनको जाना पड़ता है। एंड थर्ड, माइग्रेशन फॉर ए मोर फेवरेबल कंडीशन। कई बार कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि जो एनिमल है वो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन को छोड़कर दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन में चला जाता है जो उसके लिए अच्छी है, जो उसके लिए फेवरेबल है। तो उस फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में जाने के लिए भी उसे उस जगह से क्या करना पड़ता है, माइग्रेशन करना पड़ता है, उसे मूव करना पड़ता है। तो ये कुछ नीड है एनिमल मूवमेंट के लिए, फूड की सर्चिंग के लिए,
फिर प्रीडेटर और अदर जो डेंजर्स है उनसे बचने के लिए भी उन्हें क्या करना पड़ता है, रनिंग करनी पड़ती है, दूसरी जगह पे उनको जाना पड़ता है, और ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट के लिए भी उन्हें अपने इन्वायरमेंट को छोड़कर दूसरी जगह पर उन्हें जाना पड़ता है। ह्यूमन हैव बोन एंड मसल्स दैट ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन द बॉडी। अब ह्यूमन बीइंग में इस मूवमेंट के लिए क्या है, बोन्स है, हड्डियां हैं, और उनके साथ में मसल्स है। तो ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट के लिए कौन सी स्ट्रक्चर होगी, बोन्स एंड मसल्स होगी। हाउ एवर नॉट ऑल एनिमल्स हैव बोनी स्ट्रक्चर। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी एनिमल्स में बोन्स और मसल्स हो, ऐसे भी एनिमल्स है कि जिनमें ये बोनी स्ट्रक्चर, बोन्स की बनी हुई स्ट्रक्चर नहीं है। दोज दैट, अब हम एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। दोज दैट हैव ए बैकबोन, ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिनमें बैकबोन है उनको हम वर्टिब्रेट्स कहेंगे। दोज दैट डू नॉट पोसेसेस बैकबोन, ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं है उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहेंगे। ह्यूमन बीइंग कैसा है, वर्टिब्रेट है, हमारे बैक साइड में बैकबोन है ना, तो ऐसे एनिमल जिनमें बैकबोन है वो वर्टिब्रेट है, जिनमें बैकबोन नहीं है वो इनवर्टिब्रेट है। अब हमारा टॉपिक होगा जॉइंट्स। ह्यूमन में मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए बोन्स प्रेजेंट है, बोन के साथ में मसल्स भी है। तो जॉइंट क्या होगा, जहां हमारी बॉडी में दो बोन एक दूसरे के साथ अटैच होती है वो उनका जॉइंट है। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, जहां दो बोन्स मिलती है वो क्या है, जॉइंट है। The ends of bones are covered with soft cartilage which act as shock absorber between the bones. अब जहां दो बोन्स अटैच होगी, जो उनका जॉइंट होगा, वहां बोन के ऊपर एक सॉफ्ट लेयरिंग होगी जिसे हम कहेंगे कार्टिलेज। मीन्स जहां दो बोन एक दूसरे से जुड़ेगी, जो उनका जॉइंट होगा, वहां दोनों बोन के ऊपर एक सॉफ्ट लेयर होगी, कौन सी, कार्टिलेज। The bones are held together at joint by strong elastic connective tissue called ligaments. अब जहां दो बोन्स अटैच होगी, सपोज किया ये दो बोन, ये एक बोन है और इसके साथ में ये कौन सी है, सेकंड बोन है। पहले तो इन बोन्स पे यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, एक सॉफ्ट लेयरिंग होगी इधर इस बोन पे और इधर इस बोन पे। ये सॉफ्ट लेयरिंग जो है वो किसकी होगी, कार्टिलेज की होगी। दोनों बोन का जो जॉइंट है ना, वहां पे दोनों बोन पे सॉफ्ट लेयरिंग होगी कार्टिलेज की। अब ये दोनों बोन का क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये इनका जॉइंट है जहां दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ में अटैच होती है। अब इन बोन्स पे, जहां दो बोन्स का जॉइंट है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होगा। सपोज किया ये वाला स्ट्रॉन्ग इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है, ये वाला कहां प्रेजेंट होगा, ये जॉइंट पे अटैच प्रेजेंट होगा, दोनों बोन्स को स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ में जोड़ के रखता है। इस स्ट्रॉन्ग इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट्स। तो जहां बोन्स अटैच होगी जॉइंट पे, उनको जोड़े रखने के लिए एक इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, कौन सा टिश्यू, लिगामेंट्स। सम जॉइंट्स अलो मूवमेंट एंड सम डू नॉट अलो एनी मूवमेंट। अब ये जो जॉइंट्स होंगे वो टू टाइप, कुछ जॉइंट्स ऐसे होंगे कि जी ऐसे जॉइंट से जुड़ी हुई जो बोन्स है वो मूव करेगी। जैसे मैं रिस्ट की मूवमेंट करूं तो यहाँ पे और यहाँ पे बोन्स के बीच में जॉइंट है, इस जॉइंट से ये जो बोन्स है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। और कुछ बोन्स के जॉइंट्स ऐसे भी होते हैं कि उन जॉइंट से जो बोन्स अटैच है वो बोन्स मूव नहीं कर सकती। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जॉइंट्स जो है वो टू टाइप के हैं, कौन से, मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट जिन बोन्स के बीच में होगा वो बोन जो है वो मूवमेंट शो करेगी, और इमूवेबल जॉइंट से जो बोन्स अटैच होगी इनमें मूवमेंट शो नहीं होगा। तो कितने टाइप के जॉइंट्स होंगे, टू टाइप के, मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट्स।